हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे एक आईटी स्टॉक के बारे में जो मात्र 18 रुपये पे मिल रहा है। तो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन साबित होगा क्या, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सभी के कमेंट आते हैं कि सर सबेक्स जो स्टॉक है उसके बारे में वीडियो बनाकर बताइए कि स्टॉक हमारे लिए साबित हो सकता है क्या, बढ़िया मल्टीबैगर बन सकता है क्या, और हमें रिटर्न भी दे सकता है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसका 52 हाई की बात करें तो 500 रुपये तक चल चुका है स्टॉक। 500 रुपये का स्टॉक अभी 18 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉक में कुछ ना कुछ यहाँ पर रीज़न हो गए इसमें गिरावट होने के, नहीं तो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो चुका होगा। ऐसे दो ही बातें हो सकती है स्टॉक में। तो देख लेते हैं इसमें क्या चल रहा है, स्टॉक कितना अच्छा है। और बताना चाहूँगा वर्चुअली देखेंगे तो स्टॉक डेट फ्री है, 1 रुपये का कर्जा नहीं कंपनी पर। ये बात आपको यहाँ पर पहले बताते रहा हूँ। तो चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं। आईटी सेक्टर के स्टॉक के बारे में बात करते हैं, कितना वैल्यूएबल है और स्टॉक कितना बेहतरीन साबित हो सकता है उसके बारे में। सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं, कंपनी का बिजनेस किस तरीके का है। तो आपको मेजरली कहूँगा टेलीकॉम यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड वर्क करती है कंपनी। ज़्यादातर हम देखेंगे तो अलग अलग सर्विसेज ज़बरदस्त कंपनी प्रोवाइड करती हुई नजर आती है। कंपनी वर्ल्ड वाइड एरिया में देखेंगे तो टॉप यहाँ पर कंपनी में आती है और इसका बिजनेस मॉडल भी अच्छा नज़र आ रहा है। कंपनी बहुत पुरानी, आपको कहूँगा इसका मॉडल भी देखेंगे, मीन्स यहाँ पर जो इसका बिजनेस का स्ट्रक्चर बहुत पुराना है और कंपनी ने ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट करके भी दिखाई है कुछ यहाँ पर अभी के फिलहाल की ईयर की बात करें तो उस हिसाब से। चलिए स्टार्टिंग करते हैं कंपनी के यहाँ पर रिटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए लॉन्ग टर्म के लिए ज़बरदस्त यहाँ पर आपको रिटर्न देते हुए दिखती होगी। लगभग बात करें 6 महीने में या 3 महीने में कंपनी ने बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न दिए है। और खास कर 1 साल की बात करें, 1 साल में आपको 250% की रिटर्न कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और पिछला मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि 1 साल से कंपनी में इंप्रूवमेंट हो रही है, इसलिए ऐसा बात आपको नजर आएगी। पिछले जो इन्फॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पर आप 5 साल पहले की बात करें या 10 साल पहले की, तो कंपनी उतना कुछ बढ़िया और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। इससे भी पुरानी बात देखेंगे तो इससे भी घटिया परफॉर्म करते हुए स्टॉक नज़र आ रहा था। तो अभी फिलहाल कंपनी ने इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। और आपको कहो जैसे कि लॉकडाउन लगा था तब से स्टॉक ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्क में और अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है और कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा खासा चलते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक के रिलेटेड और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। अब यहाँ पर स्टॉक का जो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको कहूँगा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर नजर आता है स्टॉक। और अब यहाँ पर ज़बरदस्त बात इसमें है कि स्टॉक 500 रुपये का 18 रुपये मिल रहा है। ये सबसे बेस्ट बात है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंडर वैल्यू स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो उस रिलेटेड ये जरूर देखना चाहिए और स्टॉक में क्या बढ़िया बातें उसके बारे में समझना चाहिए। वैल्यूएशन को जो फॉलो कर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको पैसे ज़बरदस्त मिलते हैं। मैं आपको कहूँगा इस स्टॉक में अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नज़र आ रहा है। इसमें यहाँ पर रिस्क हो सकता है क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी की क्वालिटी की बात करें तो एवरेज है, मीन्स यहाँ पर ना कंपनी खराब है ना यहाँ पर कंपनी अच्छी है, ऐसे मीन्स यहाँ पर मिडल वे में चलते हुए कंपनी नज़र आ रही है। यहाँ पर एक बात आपको पूरी तरीके से क्लियर करूँगा कि स्टॉक में करना क्या है। ये बात आप यहाँ पर लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएंगे कि स्टॉक में करना क्या है। सबेक्स कंपनी की बात करें तो आईटी सेक्टर में कंपनी ने पिछले कुछ सालों की बात करें तो उतना ज़्यादा परफॉर्म जिस तरीके से होना चाहिए था, जैसे कि हम इन्फोसिस यहाँ पर टीसीएस की बात करें, कंपनीज कितनी परफॉर्म कर चुकी है, कितना रिटर्न दे चुकी है, आप सभी जानते हैं। तो इस कंपनी में भी उतना दम है कि अभी उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम जैसे कि कैश फ्लो की बात करें इस कंपनी के, तो कैश फ्लो कंपनी ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग दिखाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी की जिस तरीके से पहले यहाँ पर 2016 में कमाई थी उस हिसाब से कंपनी 2020 में करके दिखाई। 3 साल का टाइम पीरियड देखेंगे 2017 से लेकर 2019 तक का, तो इसमें कंपनी ने कुछ भी यहाँ पर परफॉर्मेंस उतना बढ़िया और शानदार करके नहीं दिखाया था। आप यहाँ पर देखकर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। या भाई आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, बात करेंगे कंपनी के मार्केट क्या वैल्यूएशन के बारे में। तो इस कंपनी का पी रेशियो का अभी भी कुछ पता नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी यहाँ पर रिटेल निवेशक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए कहूँगा कि स्टॉक में आपको एक बात बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि इसमें ऑर्डर लगाकर नहीं छोड़ना। ये स्टॉक अभी आपको मिलेगा नहीं, मैं आपको कहूँगा, क्योंकि इसके पीछे लोग सभी भाग रहे हैं। वो किस तरीके से, मैं आपको कुछ बातें क्लियर करने की कोशिश आगे जरूर करूँगा। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, 1031 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। मीन्स यहाँ पर हम बात करें तो 1031 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। यहाँ पर फेस वैल्यू की बात करें तो 5 की नज़र आ रही है। और साथ साथ देखिए 1 भी रुपए का कंपनी पर कर्जा नहीं, डे फ्री कंपनी, बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग बात नजर आती है मुझे। इतना जो छोटा स्टॉक है उसमें इतनी अच्छी बात नज़र आना बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि जैसे देखेंगे तो स्टॉक इतने बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनमें भी कर्जा नजर आता है, बट ये कंपनी पर एक पैसे का कर्जा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी में 1+ की बात कहूँगा बिल्कुल ही। और इस कंपनी में देखेंगे अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर आपको माइनस नजर आएगा। साथ साथ आरओसी की बात करें भी माइनस। कंपनी की सेल्स बढ़ते हुए नजर आ रही है, बट प्रॉफिट बिल्कुल यहाँ पर आपको कहूँगा बहुत कम है। प्रॉफिट आप देख सकते हैं बहुत ही कम नजर आता है, 415 का माइनस में पूरी तरीके से। यहाँ पर ये बात भी आपने समझनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे खतरनाक बात मुझे यहाँ पर लगता है स्टॉक में जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग उनके लिए कहूँगा, इस स्टॉक में बिल्कुल फंसने की तैयारी में लोग लग चुके हैं। वो किस तरीके से मैं आपको कहूँगा भी और बताने की कोशिश भी रहेगी।
यहाँ पर जो स्टॉक में मैं आपको कहता हूँ इतना 18 रुपये पे करीब स्टॉक मिल रहा है। यहाँ पर सभी को यहाँ पर होप रहती है और आशा रहती है, ऐसा लगता है सभी को कि ये स्टॉक आगे जाकर बहुत बढ़िया स्टॉक बनेगा। बिल्कुल मैं आपको कहता हूँ बनेगा, बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं, बनेगा भी और रिटर्न भी देगा, बट आपको उसमें से निकलने तक की यहाँ पर आपको मौका नहीं देगा स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर अपर सर्किट में आप यहाँ पर ऑर्डर लगाकर छोड़ देते स्टॉक को और बाद में से स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाता है, बाद में से आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो जीरो बच जाएंगी। आपको यही बात समझनी पड़ेगी। जो स्टॉक अपर सर्किट में लगता है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं स्टॉक को खरीदना नहीं चाहिए, स्टॉक बढ़िया नहीं बोलकर, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, स्टॉक में आपको खरीदना भी हो, अपर सर्किट नहीं रहता है ना तब खरीदना। यहाँ पर जब नॉर्मल स्टॉक रहता है ना उसमें यहाँ पर वर्टिलिटी दिखती है, ऐसा स्टॉक चलता है, उस पोजिशन में खरीदना चाहिए, ये बात अंडरस्टैंडिंग करना। और स्टॉक में एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा भाइयों कि आप यहाँ पर देखना है इसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है, रिटेल निवेशक। सबसे ज़्यादा यहाँ पर बर्बाद कौन होने वाले, तो रिटेल निवेशक। 99% की होल्डिंग रिटेल निवेशक। प्रमोटर 1 रुपये का भी इंटरेस्ट नहीं स्टॉक में दिखाते, मैं आपको कहूँगा उनके पास देख लेना एक भी शेयर कंपनी का नहीं है, बिल्कुल ये बात अंडरस्टैंडिंग करना, एक भी शेयर उनके पास नहीं है। तो ये बात मैं आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में फंसना नहीं है और ऐसा मत कहना कि सर आपने बताया नहीं बोलकर। मैं आपको ये बहुत ही क्लियर और साफ तरीके से बता रहा हूँ। जो अभी 18 रुपये के दाम पर एंटर करना चाहेंगे, बाद में से 40-50, मैं आपको कहूँगा 100 रुपये का भी स्टॉक होगा, बिल्कुल होगा बाद में से, बट बाद में आपको यहाँ पर उसमें से निकलने का मौका नहीं देगा। आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जितनी भी होगी वो आपकी जीरो करके रहेगा, ये बात समझ जाना। यहाँ पर आपको क्लियर भी करूँगा, कुछ यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड देख लेना। एक साल में स्टॉक ने क्या ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाया और रिटर्न भी बहुत बढ़िया। कितने रुपए कमा दिया, 12 रुपये खाली एक साल में 12 रुपये कमा दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर आपको कहूँगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा 222% का रिटर्न आपको सब्जेक्ट स्टॉक ने प्रोवाइड कर दिया है। स्टॉक का परफॉर्मेंस इस साल में मैं आपको कह देता हूँ कि अभी जैसे कि देखिए जो मार्च का महीना था वहाँ से कंपनी ने परफॉर्मेंस बढ़िया करके दिखाया है। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म की बात करें उससे पहले इस कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट बात करते हैं किस तरीके से रहे अभी तक के। तो बिल्कुल आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस कंपनी में पैसे की बहुत किल्लत है। पैसे की किल्लत मीन्स इसका मतलब है कंपनी प्रॉफिट बहुत कम कमाती है, कंपनी के पास अभी भी पैसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी नेट प्रॉफिट में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी के पास पैसे की बहुत किल्लत है। आप यहाँ पर और एक बात बताना चाहूँगा, कंपनी का रिजर्व जाकर कभी चेक करना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंपनी का रिजर्व आपको इस साल का माइनस में नजर आएगा। माइनस इसका मतलब है कंपनी के पास पैसे के बिल्कुल किल्लत नज़र आ रही है। सेल्स इंप्रूव हो रही है बट प्रॉफिट कमाने के जो यहाँ पर एबिलिटी होती है, मीन्स यहाँ पर जो कंपनी में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए नज़र नहीं आ रही है। अब यहाँ पर स्टॉक के बारे में जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की जैसे कि बात करें, हम यहाँ पर देख भी लेते हैं। लॉन्ग टर्म में देखिए स्टॉक चलता था कितने पर, तो यहाँ पर 700 रुपये करीब, और आज देख लेना कितने पर, 18 रुपये पर। ये बात कुछ ना कुछ ऐसी वजह होगी स्टॉक में, इसलिए तो स्टॉक इतना नीचे आया है। स्टॉक में आपको एक ही वजह कहूँगा, प्रमोटर की होल्डिंग ये मायने रखती है और इसमें ऑपरेटर का हाथ। इस कंपनी में मैं आपको कहूँगा भर भर कर ऑपरेटर अपना यहाँ पर पैसा लगा रहे और रिटेल निवेशक को अट्रैक्ट करने की कोशिश है। इससे रिलेटेड मैं आपको कहूँगा मनी कंट्रोल पर बहुत कुछ यहाँ पर बातें नजर आएगी। बुलिश स्टॉक ऐसा भी दिखाई जाएगा, साथ साथ ऐसा भी नजर आएगा आपको कि इसमें इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है, इतना इन्वेस्ट किया है, आर्टिकल आ जाएंगे जिस तरीके से विशाल फैब्रिक, जम नेटवर्क ऐसे स्टॉक में हुआ है। यही बात आपसे हो जाएगी और बाद में आप इन्वेस्ट कर फंस जाएंगे। ये बात अंडरस्टैंड नहीं करना, ये सावधान करने के लिए वीडियो बनाया है और आपको बहुत क्लैरिटी से बताना चाहूँगा कि स्टॉक से आप दूर रहिए। आपको लगे भी स्टॉक में खरीदना, मैं आपको कहता नहीं कि स्टॉक में खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक में जब अपर सर्किट लगे ना तो इसमें बिल्कुल इंटर नहीं करना चाहिए। सब एक जो स्टॉक है उसमें अभी फिलहाल की जो बात करें तो इसमें अपर सर्किट लगातार लग रहा है, इस स्टॉक से दूर रहना। नहीं तो रुचि सोया, विशाल फैब्रिक, यहाँ पर जम नेटवर्क ऐसे स्टॉक का आप यहाँ पर एग्जांपल बन जाएंगे और आपके पैसे फंस जाएंगे। बाद में से आप ही कमेंट कर बोलेंगे सर स्टॉक में हमें कैसे निकले ये बताइए। तो इसलिए ही मेरी बात रहेगी कि लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहते हैं तो स्टॉक में थोड़ा यहाँ पर रुक कर ही खरीदारी करने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच।